नमस्कार, वेलकम है आपका लर्न एस्ट्रोलॉजी की इस चैनल में। ये पार्ट 2 है वीडियो उसका, जिसमें मार्स को देख रहे थे कि मार्स अगर होता है अलग अलग हाउस में तो क्या होता है। तो उस वीडियो में मैंने नहीं बताया था। ये आप, आई होप कि आप ये बुक फॉलो कर रहे हैं, इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे इस बुक से और वीडियो से आपका जो एस्ट्रोलॉजी का सफ़र है वो और ईजी हो जाएगा और आप प्रेडिक्शन करना शुरू कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं। हमने 6th हाउस तक कर दिया था, तो अब बढ़ते हैं 7th हाउस पे। 7th हाउस में मार्स की सिग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 7th हाउस में जब मार्स आ जाता है तो वो आपको मंगलिक बना देता है। जो भी जातक अपनी शादी ब्याह या कर चुका है या करने वाला है वो इस चीज़ से बहुत वाकिफ़ होगा कि मंगलिक एक ड्रेडफुल ये चीज़ मानी जाती है। शादी मिलने में तकलीफ होती है, मंगलिक को मंगलिक ही चाहिए। तो 7वें घर में मंगलिक अगर आता है और डिग्री भी अगर उसकी पावरफुल है तो वो आपको मंगलिक बना देता है, आपकी शादी में डिले लाएगा। और अगर आपकी शादी प्रॉपरली अच्छी तरह हॉरोस्कोप मैच करके हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है हॉरोस्कोप को मैच करना। बिना हॉरोस्कोप मैच किए आपको शादी नहीं करनी है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो आप देखो कि आपका स्टेक 60% होना चाहिए। आप कम स्टेक पे बिजनेस नहीं करो, वो नहीं चलेगा, क्योंकि आप जब तक लीड नहीं कर रहे हो तो वो बिजनेस चलेगा ही नहीं। और इसमें एक और चीज़ है, जो आपकी वाइफ होगी वो भी डोमिनेटिंग होगी, वो भी एग्रेसिव होगी। तो मैरिड लाइफ में चाहे आप हॉरोस्कोप मैच भी कर लो, पर मैरिड लाइफ में सेटिस्फेक्शन का होना की प्रोबेबिलिटी कम है जब मार्स 7th हाउस में आता है। जब मार्स 8th हाउस में आता है, 8वां घर अच्छा घर नहीं है, मैंने बताया है, बार बार बताता हूँ, 6ठा 8वां 12वां। मार्स जब 8वें घर में आता है तो वो जातक को रोगी बना सकता है। वो आपको एडिक्शन दे सकता है। किस चीज़ की? लिकर की एडिक्शन दे सकता है, आपको सिगरेट स्मोकिंग की एडिक्शन दे सकता है। एडिक्शन और जब एडिक्शन इस तरह पे दे सकता है, क्योंकि आठवां आपके दूसरे घर को देख रहा है तो आपकी वेल्थ को खत्म करेगा। अगर आपको हॉरोस्कोप में देखना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा कंजक्शन बन रहा है, ऐसे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो हो सकता है वो घर बार बेच दे, ऐसी एडिक्शन कर देगा। 8वां घर आपको लॉटरी भी देता है, लेकिन 8वां घर क्योंकि दूसरे घर को देखता है वो बर्बाद भी कर सकता है अगर आपको किसी चीज़ की एडिक्शन हो जाए तो। फिर मार्स अगर 9th हाउस में आता है तो 9th हाउस क्योंकि लक और फिलैंथ्रोपी का है, यहाँ पे मार्स अच्छा हो जाता है। और क्योंकि 9th और 3rd का एस्पेक्ट है आपस में, तो लक और आपके इनिशिएटिव जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जातक की ज़िंदगी में प्रोग्रेस जो है वो आनी ही आनी है। आपको फादर का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि फादर आपकी मतलब एक जनरल प्रेडिक्शन ये है, नॉट नेसेसरी इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरीवन। जनरल प्रेडिक्शन ये है कि हो सकता है आपको फादर आपको ज़िंदगी पर सपोर्ट ना दे पाएँ, ठीक है, वो आपकी लाइफ से छूट जाएं, लेकिन उसके लिए हमें और भी एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं। तो मार्स यहाँ पे अच्छा है। आपको हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर मार्स आपका 8th में है या 9th में भी है, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आएगा। आगे बढ़ते हैं 10th हाउस में। मार्स अगर 10th हाउस में है तो क्या? ये अपने जॉब का कारक है, ठीक है। तो मार्स मैंने बताया एक एग्रेसिव प्लैनेट है। एग्रेशन मतलब डिफेंस, ऑफेंस। तो आपको डिफेंस फोर्सेस में जैसे एनडीए, आर्मी, एयरफोर्स, इसमें काम करने में बहुत इंटरेस्ट है। अगर आप कहीं लड़ाई झगड़ा होगा तो आप नंबर 1 हो, आपको पहले जाना है वहाँ पे, ठीक है। तो मार्स अगर यहाँ पे है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव काम बहुत अच्छा कर सकते, या डिफेंस का या एडमिनिस्ट्रेटिव का, ये काम आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर आप कोई डेस्क जॉब कर रहे हो, आप नहीं कर पाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपकी लड़ाइयाँ होंगी। तो आपको चुनना है एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, मोस्ट प्रॉब्ली विच इज़ रिलेटेड टू डिफेंस, आर्मी, इन सब से रिलेटेड, उसमें आप बहुत अच्छा करोगे। अगर या प्रॉपर्टी से, मार्स भूमि का भी कारक है, तो अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप काम कर रहे हो, अगर मार्स 10th हाउस में है, वो भी आपको फायदा देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11th हाउस में। 11th हाउस मैंने आपको बताया कि रिटर्न का हाउस है, लाभ का हाउस है, गेन का हाउस है। मार्स अगर 11th हाउस में आ जाता है और अच्छा है, अच्छी डिग्री है, एग्जॉल्टेड है और फ्रेंड्स प्लैनेट के साथ है, तो आपको फायदा देगा। फायदा कैसे देगा? मार्स 5th के साथ एस्पेक्ट का कंजक्शन बना रहा है, मतलब या तो आपको आपकी पढ़ाई से फायदा देगा या आपको आपकी इन्वेस्टमेंट से फायदा देगा, बट आपको अपने फायदा देगा, या आपको अपने बच्चों से भी फायदा दे सकता है, लेकिन फायदा देगा अगर मार्स 11th हाउस में है। अगर 11th हाउस में अच्छा नहीं है तो नुकसान करेगा, वैसे ही उल्टा नुकसान करेगा, बच्चों से, इन्वेस्टमेंट से, वो रिवर्स हो जाएगा सब जो फायदा देने वाला था अगर मार्स 11th हाउस में आ जाता है। तो अगर मार्स 12th हाउस में आ जाता है, जो कि लास्ट हाउस है इस हॉरोस्कोप का, 12th हाउस जैसे कि मैंने बताया अच्छा घर नहीं है, 6, 8 और 12 अच्छा घर नहीं है। तो 12th हाउस में मार्स अगर आ जाता है तो
आप हमेशा झगड़े से आपको बहुत नुकसान होने वाला है। मैरिड लाइफ में आपको डिप्रेशन होने वाला है। डाइवोर्स के भी चांस बन सकते हैं अगर 7th और 12th का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है तो जैसे मैं बता रहा था कि डाइवोर्स का भी चांस बन सकता है। मार्स यहाँ पे बहुत हार्श हो जाता है। अगर 10th के साथ कॉम्बिनेशन बनता है और 6th भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है तो लीगल प्रोसीडिंग्स में आप फंस जाओगे, जेल भी जाना पड़ सकता है अगर मार्स यहाँ पे इतना बुरा हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये हमेशा देखना है, सबसे पहले जिस भी प्लेनेट को आप देख रहे हो उसकी प्रॉपर्टी देखो। ठीक है, मार्स की प्रॉपर्टी देखो, मैंने वीडियो में कवर किया है। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, मेरा वीडियो देखो, उसमें मैंने लर्न एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट्स वाले वीडियो में मार्स की क्या प्रॉपर्टी है वो मैंने कवर की हुई है, तो आप मार्स को समझोगे। उसके बाद आप उसकी डिग्री देखोगे, उसके बाद आप एस्पेक्ट देखोगे। ठीक है, उसके बाद ये जो मैं इवेंट सारे बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि आपको ये जॉब कर सकते हो, आपको ये जॉब करना चाहिए, तो वो इवेंट का ट्रिगर कब होगा, वो दशा भी मैंने कवर किया हुआ है अपने एक वीडियो में, तो आप समझ सकते हो कि दशा को हम कैसे देखते हैं। तो यहाँ आप अपना हॉरोस्कोप खोलो, आप देखो मार्स कहाँ पे है। जैसे मार्स आपका 10th हाउस में है, फिर मैंने बता दिया 10th हाउस में क्या सिग्निफिकेशन है। फिर आप देखो दशा वाली वीडियो समझो कि, और इस बुक का भी आप यूज़ कर सकते हो, इससे आप समझो कि दशा कब आने वाली है आपके इसमें, आपके डेट ऑफ टाइम के हिसाब से, तो वो सिग्निफिकेंस जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो थैंक यू। अब हम अगला वीडियो जो है वो दूसरे प्लैनेट के साथ करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।